हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाइट्रेट इज सॉलिड लीड नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। एक बार इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं। लीड नाइट्रेट PbNO3 की 2, इसका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना दिया है 100.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें Pb दे रखा है 100.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सॉल्वेंट की कोई बात नहीं कही, जैसे दे रखा है हमें 1 लीटर वाटर है, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास TB0 क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम डेल्टा TB निकाल सकते हैं। डेल्टा TB क्या होता है TB माइनस में T0B। यहाँ से अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 100.15 माइनस में 100, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास डेल्टा TB। उसके बाद अगर लेड नाइट्रेट डिसोसिएट होगा PbNO3 2, अगर डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव, 2NO3 नेगेटिव। Pb अलग हो जाएगा 2 पॉजिटिव, NO3 कितने बार है 2 बार है, तो NO3 नेगेटिव और ये 2। ओके, शुरुआत में कितने थे हमारे पास 1 और बाद में कितने हो गए 1 और 2 3। तो हमारे पास वेंट फैक्टर कितना हो गया PbNO3 के लिए 3 हो गया। हम जानते हैं डेल्टा TB क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर Kb और M मोलैलिटी है। Kb क्या है एल्बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB हमने निकाला अभी 0.15 डिग्री सेल्सियस, आई हमने निकाला 3, Kb हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5, यहाँ डाल देंगे सब 0.5 मल्टीप्लाई मोलैलिटी हमें नहीं पता, यहाँ से 0.5 मल्टीप्लाई 3 0.15 हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास, तो 1 इज इक्वल टू मोलैलिटी। मतलब PbNO3 की कंसंट्रेशन मोलैलिटी क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई है। उसके बाद हमें बोला है कि व्हेन 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इज एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब हम 0.2 मोल्स NaCl ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में, इट वाज ऑब्जर्व्ड एट द फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रोज एट -0.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐड करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है और वो हो जाता है -0.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जरा इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहले हम निकालते हैं डेल्टा TF। हम जानते हैं क्या दे रखा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें TF क्या दे रखा है -0.8 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेंट क्या है वाटर है, और हम जानते हैं वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं डेल्टा TF निकालूँ तो फॉर्मूला क्या होता है T0F माइनस में TF, T0F 0 माइनस में 0.8, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 डिग्री सेल्सियस प्लस का, ये क्या है डेल्टा TF है। ओके, ये आगे हमारे पास डेल्टा TF, हमें KF पता है, और लेकिन इसके लिए हमें वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता। ओके, और वैसे भी हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम 0.2 मोल्स NaCl ऐड कर रहे हैं। एक बार इससे रिलेटेड एक रिएक्शन लिख देते हैं, क्या होगी PbNO3 की 2 प्लस में NaCl। हम PbNO3 में 0.2 मोल्स NaCl ऐड कर रहे हैं, और क्या बन रहा है यहाँ से PbCl2 बन जाएगा प्लस में NaNO3। एक सोडियम है, एक सोडियम है, 2 क्लोरीन और यहाँ 1 क्लोरीन है, 2 से कर दिया, 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 से कर दिया। हमें बोल रखा है कि 0.2 मोल्स हमने ऐड किया है मोल्स, और हमने PbNO3 की तो मोलैलिटी निकाल ली जो कितनी है 1 है, और हमें इसकी पता है मोल्स। ओके, हमारे पास 2 रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कितना बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से। या अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से नहीं करना तो आप नॉर्मली देख के पता लगा सकते हो कि हमें शुरुआत में ही दे रखा था कि जो NaCl है वो 0.2 मोल्स है, मतलब Na एक तरीके से 0.2 मोल्स है, तो यहाँ पर भी Na कितने हो जाएंगे 0.2 मोल्स। यहाँ ध्यान देना Na के आगे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, तो मैंने डायरेक्ट 0.2 लिखा है, लेकिन अगर यहाँ 3 होता 4 होता, यहाँ के आगे जो कॉफिशिएंट्स है वो डिफरेंट होते तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। हमें लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करके ही ये निकालना होता। लिमिटिंग रिएजेंट क्लास 11th मोल कंसेप्ट का टॉपिक है। ओके, मोल कंसेप्ट के बाद आता है। अब देखो हमें इसके तो पता चल गए, क्योंकि हमें बोल रखा है कि वॉल्यूम 1 लीटर है और मोल पता है, तो मोल अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा मोलैरिटी, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है लास्ट में कि अज्यूम मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी, ऐसा मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या है बराबर अज्यूम करने हैं। ओके, तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास ये पता चल गया NaCl की मोलैरिटी 0.2 और इसकी मोलैरिटी 0.2, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो मोलैरिटी पता चल गई, और मोलैरिटी बराबर दे रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, मतलब अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता लगानी है। क्या करेंगे अब हम, ध्यान देना यही है मेन चीज़, डेल्टा TF इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर, पहले लिखते हैं KF ब्रैकेट वेंट ऑफ फैक्टर मोलैलिटी प्लस वेंट ऑफ फैक्टर
मोलैलिटी। ध्यान देना यहाँ पर मैंने दो लिए हैं। जब भी हमारे पास कभी ऐसा हो कि सॉल्यूशन में अब तक क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता था जो डिसोसिएट होता था या तो एसोसिएट होता था, तो हमें एक ही बार वेंट ऑफ फैक्टर लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और दोनों ही डिसोसिएट हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, तो इसलिए मुझे दो बार वेंट ऑफ फैक्टर लेना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकता है। ओके, डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया था 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस। के एफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.8। वेंट ऑफ फैक्टर जो पहला वाला पार्ट है इसे मान रहा हूँ PbCl2 के लिए और इसे NaCl के लिए। तो NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर तो पता है हमें, 2 होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और उसके लिए मोलैलिटी भी हमें पता है 0.2 है। ये NaCl को छोड़ो, एक को मैंने ले लिया PbCl2 और एक को ले लिया NaNO3, तो NaNO3 का तो मुझे पता है 0.2। चलो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं PbCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 3 बनेंगे, तो 3, और इसके लिए मोलैलिटी हमें नहीं पता। यहाँ से हम सॉल्व करके इसको डिवाइड में ले आएंगे, इस प्लस को माइनस में कर देंगे, तो हमारे पास जो मोलैलिटी है वो क्या आ जाएगी 0.0146। ओके, उसके बाद ये हमारे पास क्या एक तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या बोला है, ये ऐसा कह सकते हो, बस ये सॉल्युबिलिटी आई है अभी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं। अब देखो क्या बोला था, PbCl2 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, मतलब PbCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या बनता है हमारे पास, Pb2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ऐसा। ओके, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, एक बार आप मेरी लास्ट जरूर देखना वेंट ऑफ फैक्टर की, उसके लास्ट में मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है कैसे लिखते हैं। तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ ये 2Cl नेगेटिव, और आगे 2 लिखा था तो पावर में 2 कर दिया। इसकी कंसंट्रेशन हमने निकाल ली है, मतलब 0.0146 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स 0.0146 और इसका स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 इंटू में 10 की पावर -6।